ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, पिछले सप्ताह 5 जुलाई को मिर्ज़ापुर का सीजन 3 अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ। आज से ठीक 6 वर्ष पहले जुलाई 2018 में नेटफ्लिक्स पर सेक्रेड गेम्स का सीजन 1 रिलीज हुआ था। और ऑब्वियसली सेक्रेड गेम्स पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो डीपली प्रॉब्लमेटिक है। उसकी थीम हिंदू घृणा से भरी हुई है और हमारे देश के जो अर्बन नक्सल्स है उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाली वो सीरीज़ है। तो जब सीज़न 1 रिलीज़ हुआ था तो पूरा का पूरा ये जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, जो पपेट क्रिटिक्स वगैरह है, उन्होंने एक पूरा हवा खड़ा करने का प्रयास किया था उस सीरीज़ के बारे में। ऐसी हाइप बनाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही गई थी कि भाई जैसे आज तक ऐसी कोई चीज़ जैसे बनी ही ना हो। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ओवरऑल, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फिल्म या सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, परंतु इस इंडस्ट्री को, इनके इकोसिस्टम को जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जब इनके नैरेटिव को सूट करने वाली कोई फिल्म या सीरीज़ आती है, इनके लॉबी के किसी फिल्म मेकर की फिल्म या सीरीज़ जब आती है इनके नैरेटिव को सूट करने वाली, तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसकी एक हाइप बनाने में लग जाता है। और ये पूरा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जो नैरेटिव चला रहे हैं उससे अलग हटकर कोई अपना ओपिनियन ना रख पाए। और अगर कोई अलग ओपिनियन रखता है तो ये लिटरली सोशल मीडिया पर उसे लिंच करने के लिए पहुंच जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हम जो बात उस फलानी फलानी फिल्म या वेब सीरीज़ के बारे में कह रहे हैं उससे अलग हटकर तुमने अपनी बात रखी कैसे। हम इसे मास्टरपीस बोल रहे हैं ना, तुम्हें उसे मास्टरपीस ही बोलना पड़ेगा। तुम होते कौन हो अलग ओपिनियन रखने वाले। तो ये हमारे देश के बड़े प्रोग्रेसिव, लिबरल, मॉडर्न, खुले विचारों वाले इस इंडस्ट्री के लोग हैं। इसी प्रकार से इंडस्ट्री काम करती है, ये मैंने कम से कम भाई ऑब्जर्व किया है। हो सकता है कि सबके अपने अपने अलग विचार हो। अभी हाल ही में देख लीजिए, एक सो कॉल्ड मोस्ट वायलेंट फिल्म करके एक फिल्म को ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रमोट कर रहा है। भाई मैंने बस इतना बोल दिया कि कहाँ था भाई वो मोस्ट वायलेंट वाला पार्ट पूरी फिल्म में, कहाँ पर था। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसे बौखला गया, आप देख लीजिए। तुमने, हमारी हिम्मत कैसे हो गई इसमें वायलेंस कम है ये कहने की। हालांकि मैंने उस फिल्म को काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग दी है, परंतु भाई इनका इकोसिस्टम ये नैरेटिव चला रहे थे कि भाई 10 एनिमल के बराबर है हमारी वो सो कॉल्ड मोस्ट वायलेंट फिल्म। तो उससे अलग हटकर तुमने कैसे बात कह दी कि इसमें कम वायलेंस है। भले ही फिल्म को अच्छी रेटिंग दी, उससे कोई मायने नहीं रखता। हम जो कह रहे हैं ना, हमारी मानसिक गुलामी और बंधुआ मजदूरी तुम्हें करनी होगी, नहीं तो हम तुम्हारे आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद देंगे, हम तुमको खारिज कर देंगे, सोशल मीडिया पर लिंच करेंगे। इस प्रकार से ये इकोसिस्टम, ये इंडस्ट्री, इनकी पूरी लॉबी जो है वो काम करती है। तो सेक्रेड गेम्स के समय मैंने कम से कम ये ऑब्जर्व किया था, देखा था कि एक हवा खड़ा करने का, हाइप बनाने का काफ़ी प्रयास हुआ था। और शायद उसको देख करके प्राइम वीडियो परेशान हो गया। नए नए OTP का ट्रेंड एक शुरू हुआ था 2017 के बाद में देश में। तो शायद प्राइम वीडियो वालों को लगा कि यार ये सेक्रेड गेम्स वाले तो पूरा का पूरा सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, तो शायद उन्होंने मिर्ज़ापुर के मेकर्स पर दबाव डाला होगा कि भाई क्या कर रहे हो, जल्दी कुछ बनाओ भाई, उसी सिमिलर थीम में पॉलिटिकल ड्रामा बना रहे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। तो शायद उसी जल्दबाजी में उन्होंने एक अधकचरा इस प्रकार का कंटेंट मिर्ज़ापुर सीजन 1 के नाम से रिलीज़ किया था नवंबर 2018 में, सेक्रेड गेम्स रिलीज़ होने के 5-6 महीनों के बाद में। और लिटरली मिर्ज़ापुर का सीजन 1 सबसे क्रिंज कंटेंट में से एक हम कह सकते हैं उसे। OTT पर आज तक जितना भी कंटेंट रिलीज हुआ है ना, सबसे वाहियात, घटिया, शिट कंटेंट है मिर्ज़ापुर का सीजन 1। लिटरली दिमाग से पैदल छपरियों को टारगेट करके वो सीजन 1 बनाया गया था, ऐसा मुझे कम से कम यही लगता है। देखिए, अनुराग कश्यप से भले ही पॉलिटिकली मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, कई बार मैंने आलोचना की हुई है, परंतु गैंग्स ऑफ वासेपुर की अगर हम बात करें, भाई वो एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है। ऑब्वियसली उसमें सोशलिस्ट थीम है कि एक रामाधीर सिंह नाम का एक हिंदू जो एक दरिंदा खदान का मालिक है, और फिर वहाँ पर उनके खदान में काम करने वाला शाहिद खान, उसका बेटा सरदार खान अपने पिता की हत्या का बदला लेता है रामाधीर सिंह से। वही सोशलिस्ट वगैरह थी इनकी, वो थी, परंतु एक्सट्रीमली वेल मेड थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। टेक्निकली आप देख लीजिए उसके ओपनिंग सीन से लेकर के सेकंड पार्ट के एंडिंग तक किस प्रकार से कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, टेक्निकली कितनी बढ़िया बनी हुई वो फिल्म है। सेक्रेड गेम्स भी भले ही वो डीपली प्रॉब्लमेटिक है, हिंदू घृणा से भरी हुई है, पर टेक्निकली वेल मेड है सेक्रेड गेम्स। विशेष खास तौर पर उसका सीजन 1, उसके बाद तो वो भी बिल्कुल बी ग्रेड टाइप उसका बन गया वो सीजन 1 के बाद में सेक्रेड गेम्स भी, परंतु पहला सीजन कम से कम टेक्निकली वेल मेड था।
परंतु मिर्ज़ापुर का सीज़न 1, भाई सीज़न 1 की मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ापुर के, महाघटिया वाहियात चीप कंटेंट हम उसको कह सकते हैं। कहीं पर किसी बात का किसी बात से कोई कनेक्शन ही नहीं कहीं बिल्कुल बिना सर पैर की बातें, किसी कैरेक्टर से ना हम कनेक्ट हो पाते हैं, ना कहीं पर कोई कैरेक्टर किसी भी प्रकार से दूर दूर तक भी वो लॉजिकल लगता है, कहीं पर नहीं लगता लॉजिकल। हर बात बिल्कुल नॉनसेंस, किसी बात का किसी बात से कोई कनेक्शन ही नहीं, रैंडमली जैसे कुछ बातों को शूट करके उन्हें जोड़ करके दिखा दिया हो कि भाई लोगों को एक मीम मटेरियल मिल जाए। रैंडमली कुछ मीम मटेरियल के लिए डायलॉग्स डाल दे, ये भोसड़ी वाले चाचा वगैरह जैसे डायलॉग्स, या फिर सेक्सुअल कंटेंट ज़बरदस्ती का बीच में घुसेड़ दिया। कहीं पर कोई लाइब्रेरी में बैठ करके मास्टरबेट कर रही लड़की, जिसका कहीं पर कोई कनेक्शन ही नहीं पूरी सीरीज़ में, परंतु डालना है भाई कुछ दर्शकों को कुछ अलग दिखाना है, तो ज़बरदस्ती के सेक्सुअल कंटेंट, ज़बरदस्ती का वायलेंस, जिसका कोई ऐसा प्रॉपर किसी सिचुएशन को हम डेवलप कर रहे हो, जो एक बिल्डअप की आवश्यकता होती है, वो कहीं पर भी नहीं। जो हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा, इवन सीक्रेट गेम्स भी ठीक ठाक टेक्निकली वेल मेड थी, वो मिर्ज़ापुर में कहीं पर वो बातें थी ही नहीं। ज़बरदस्ती का वायलेंस, ज़बरदस्ती की गाली गलौज, ज़बरदस्ती का मीम मटेरियल, ज़बरदस्ती का सेक्सुअल कंटेंट, ये था सीज़न 1, जो लिटरली दिमाग से पैदल छपरियों को टारगेट करने के लिए जैसे बनाया गया था। फिर सीज़न 2 2020 में रिलीज़ हुआ, अक्टूबर 2020 में सेकंड सीज़न रिलीज़ हुआ था मिर्ज़ापुर का, जहाँ पर एक ठीक ठाक स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिली थी। बिल्कुल प्रॉपर नहीं कह सकते हम, परंतु ठीक ठाक स्टोरी थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें सेकंड सीज़न में मिर्ज़ापुर के देखने को मिली थी। हाँ, उसमें जो सामाजिक चित्रण किया गया है, जो प्रॉब्लमेटिक थीम है, उसमें उसके बारे में मैंने ऑलरेडी मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 में चर्चा की हुई है। मैं क्या कहती है सीरीज वो नहीं कह रहा सीज़न 2, वो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक था, उसकी थीम, उसका नैरेटिव जो कुछ भी था वो, परंतु कम से कम मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 टेक्निकली वेलमेड था, कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेवलप किया गया था, स्टोरी को भी ठीक ठाक, प्रॉपर नहीं कह सकते, ठीक ठाक तरीके से स्टोरी और कैरेक्टर्स को उन्होंने डेवलप किया था। अब आते हैं सीज़न 3 पर। भाई सीज़न 3 ना छपरियों के लिए है, इसमें ना कोई ऐसा मीम मटेरियल जैसी बात, या ज़बरदस्ती का सेक्सुअल कंटेंट, या जो कुछ वायलेंस वगैरह जो कुछ पहले था थोड़ा बहुत है, परंतु ना ये सीरीज़ छपरियों को पसंद आएगी, और ना ही जिसको एक पॉलिटिकल ड्रामा या गैंगस्टर ड्रामा जिसको देखना है उनको भी कुछ सीरीज़ में पसंद आए, ऐसा कुछ भी सीज़न 3 में नहीं है। मतलब ये सीज़न 3 था ही क्यों? ये पूरी सीरीज जब हम देख रहे होते हैं, हर बार मन में एक ही प्रश्न आता है कि भाई ये चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, और ये बनाई ही क्यों आखिर? आप देख लीजिए, ये सीरीज जहां से शुरू होती है और जहां पर समाप्त होती है, 10 एपिसोड्स उन्होंने बनाए हैं, पर स्टोरी कहीं पर डेवलप ही नहीं हुई है, कहानी कहीं पर प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। ये सीज़न 3 अगर नहीं भी बनता तो भी कुछ खास ऐसा फर्क पड़ता है, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। हाँ, सीज़न 3 जहाँ पर समाप्त होता है, उसके बाद शायद अभी सीज़न 4 में कुछ कहानी आगे प्रोग्रेस करे शायद, परंतु ये पूरा का पूरा सीज़न 3 बिना मतलब का था, बिना सर पैर का था। सीज़न 1 में कम से कम छपरियों के लिए एक मीम मटेरियल वगैरह था, सीज़न 2 में ठीक ठाक स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट थी, सीज़न 3 में ये दोनों ही बातें नहीं हैं, पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग। और बाकी एक पॉलिटिकल थ्रिलर की दृष्टि से भी अगर हम देखें, गैंगस्टर ड्रामा की दृष्टि से भी अगर हम देखें, तो भाई इतने अनरियलिस्टिक कैरेक्टर्स जिनमें कोई सेंस ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं, एक एक कैरेक्टर को आप उठा करके देख लीजिए, ऐसे बाहुबली होते हैं, ऐसे मतलब भाई मजाक की भी हद होती है। और मैं तो यहां पर किसी एक पर्टिकुलर सीन को लेकर के उसको क्रिटिसाइज करूं कि भाई ये बात सही नहीं लगी, ये बात इलॉजिकल थी ना, ये सीरीज उतना भी डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि हर एक बात, विशेषतः इसके सीजन 3 की, सरदर्द थी, बस लिटरली सरदर्द ही उसे कहा जा सकता है। मैंने कैसे इस सीजन 3 के ये 10 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं ना, मैं ही जानता हूं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लिटरली सर फट रहा था उन सारे कैरेक्टर्स को देख करके। बाकी मिर्ज़ापुर और सीक्रेट गेम्स जैसा जो कंटेंट है, सीरीज है, उसने लिटरली बॉलीवुड के इकोसिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है। इन लोगों को एनिमल जैसी फिल्म से बड़ी समस्या हुई थी, उसमें सो कॉल्ड वायलेंस इनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, परंतु सीक्रेट गेम्स हो, मिर्ज़ापुर हो, उससे उन्हें कोई समस्या नहीं है, उनको लिटरली ये सर पर लेकर के नाचते हैं। जावेद अख्तर उनके ही बेटे के द्वारा प्रोड्यूस की गई ये मिर्ज़ापुर सीरीज़ है, परंतु उन्हें इससे कोई समस्या हुई हो ये मैंने कम से कम नहीं देखा भाई। इतना एक्सट्रीम वायलेंस वगैरह, इतना गंदगी जो इस सीरीज़ में भरी हुई है, उससे उन्हें समस्या हुई हो ये मैंने कम से कम नहीं देखा।
हाँ, शायद यहाँ पर जो अखंडानंद त्रिपाठी का कैरेक्टर है, पंकज त्रिपाठी का, उसका नाम एनिमल फिल्म में जो विलन था अबरार हक, हाँ, तो वो नाम अगर यहाँ पर शायद होता तब जावेद अख्तर उन्हें समस्या होती इस सीरीज से, शायद, पता नहीं, मतलब हो सकता है ऐसा। चलिए, मिर्ज़ापुर के सीजन 3 को मैं दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। हालांकि ये सीरीज़ उतना भी डिज़र्व नहीं करती है। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, परिवार के साथ देखने जैसी ये सीरीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने सीजन 3 देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।